Hello students, a very warm welcome to all of you once again for this particular video of Mizo Study video classes. And what exactly we are going to discuss in this video that already is visible to all of you. Here we are going to elaborate, to discuss, to find out neat pattern questions. Fine, and those questions are from a topic that is properties of matter. So, very simple chapter, just few basic formulae, and probability of getting a question from this chapter is 50-50. Why I am saying 50-50? With you can say thermal properties and fluid mechanics, the probability of getting this question is 50-50, either of those segments or from this segment. Now, we can't afford to neglect even one single question, and one thing is quite sure that this question category is simple one. Fine. So, I hope you will try to understand the need for even working very hard for one positive mark. So, it will the question from this segment will give you 4 positive marks. So, please take it as a very serious matter of discussion, and what I will do in this video, I will explain questions very simple, will give you some shortest possible solutions. Fine. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना discussion of these questions based upon the properties of matter. Here comes your first question. Question is big, but it is just for creating some problem. Fine. Problem is नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में जैसे ही आप लोग क्वेश्चन का साइज देखते हो ना, आपके मन में आ जाता है कि भैया तो बड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन है, लेट्स मूव अहेड। ऐसा नहीं करना है हमें, हर क्वेश्चन को पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू द मेरिट डिमेरिट ऑफ द बॉल हमें बॉल को हिट करना है। अगर बहुत अच्छी स्पीड के साथ मुझे बॉल मिलती है, हिट करने की जरूरत नहीं, ग्लाइड कर दीजिए, डायरेक्शन दे दीजिए, यू विल गेट 2-3 रन्स। सो दिस अप्रोच शुड बी हियर ऑल्सो, जस्ट लाइक क्रिकेट मैच। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, ये ग्राफ बना है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर डिफरेंट मासेस प्लेस्ड इन द स्केल पैन ऑन द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया हमने, ठीक, ऐसे करके उसको पकड़ा हुआ है। वन दैट हैज बीन यूज्ड बाय द पर्सन यूज्ड टू प्रोवाइड गैस सिलेंडर्स एट योर होम, जहाँ पे अभी गैस पाइपलाइन आ चुकी, ठीक है, बट स्टिल वो एक स्प्रिंग बैलेंस लेके आता है, ठीक है। द रीजन फॉर द लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये लाइन जो है ये मैं शुरू कर रहा हूं एक पॉइंट से, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही है, क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। द रीजन, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। स्प्रिंग डिड नॉट ओबे हुक्स लॉ। अब ये लॉजिक अगर हम लगाएंगे तो जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है फिर वही हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा स्टैंडर्ड कंडीशंस को। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और आंसर, करेक्ट आंसर। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन वॉज टू लार्ज। बहुत लार्ज अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन है तो इसका मतलब है कि फिर वो स्प्रिंग बैलेंस का जो आप ये कह सकते हो के की वैल्यू बहुत कम है और वो डिसऑर्डर शो करना शुरू करेगी। फाइन। फिर है क्लॉक यूज्ड नीडेड रेगुलेशन। नहीं, हम जब क्लॉक यूज कर रहे हैं तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू की क्लॉक ले रहे हैं, तो उसमें रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब फिर ये जो ग्राफ ही प्लॉट हुआ है वही गलत है, ठीक। मास ऑफ द पैन वॉज नॉट निग्लेक्टेड। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा, मान लीजिए पैन का मास कुछ भी नहीं था तो कोई भी टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो अप डाउन का ऑक्सीलेशन ही नहीं होना है। तो मैक्सिमम जो मतलब क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये कि जो पैन अटैच है उसके मास को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ओनली देन आप ये कह सकते हो कि मैंने इसको एक तरफ हल्का सा अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो इट विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आता है कि पैन का मास हम लोग निग्लेक्ट नहीं करेंगे। थियोरेटिकली ये क्वेश्चन सोचने के लिए फोर्स करता है, ठीक है। Unless and until you don't have the proper, you can say, logical reasoning for this particular concept of time period and all this, you cannot reach on to the correct conclusion, ठीक है।
चलिए भाई इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अ थिक रोप ऑफ रबर ऑफ डेंसिटी रो, वैल्यूज है पर रो, एंड यंग्स मॉडुलस y and L in length is hung from the ceiling of a room. The increase in its length due to its own weight. बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक छत में पॉइंट लिया मैंने और इस पॉइंट से ना मैंने एक थोड़ा सा ऐसे थिक करके एक रबर की स्ट्रिंग अटैच कर दी है। ठीक, ये थोड़ा थिक इसलिए शो कर रहा हूँ, विजुलाइजेशन आसान रहे। अब इसकी जो लंबाई है वो है L मान लीजिए, और इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो है y, और इसकी जो डेंसिटी है वो है रो। ठीक, आपको पता लगाना है कि ये अपने खुद के वेट से कितना एलोंगेट हो जाएगी। फाइन, तो मिड पॉइंट में देखिए भाई इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि L/2 पे। ठीक, तो अगर मैं अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करूं तो मेरे को एक ही फॉर्मूला नजर आता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, मेरा टारगेट डेल्टा L है, सॉरी ये मेरा टारगेट है निकालना। डायग्राम इज क्लियर, जो फॉर्मूला हम लोग डालने चल रहे हैं वो क्लियर है। आई होप आपको क्लियरिटी होगा कि हमें क्या करना है। ठीक, चलिए कंसीडर करते हैं। तो मेरा एम इसको निकालने का है। एफ यहां पे हो जाएगा बच्चों mg। ठीक, L जो मैं लूंगा वो लूंगा L/2। ठीक है, लेंथ जो इफेक्टिव मैं लूंगा वो लूंगा इतनी लेंथ, क्योंकि उस हाफ के कारण ही वेट है, रिमेनिंग हाफ के कारण ही। सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ है? मिड पॉइंट पे। तो उससे जब मैं इसको कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे मुझे रखना चाहिए y डेल्टा L/L प्राइम इज इक्वल टू F/A। तो ये मुझे मिलेगा डेल्टा L इज इक्वल टू F इंटू L प्राइम अपॉन Y इंटू A। ठीक, चलिए वैल्यूज रख दें अगर हम लोग और फिर इसको सॉल्व कर दें। तो वैल्यूज रखने में देखिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। प्रॉब्लम है आपको मास के लिए, नो प्रॉब्लम। यहां से क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं v कितना होगा भाई इसका? तो बच्चों v इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू जो लेंथ हमने ली हुई है, यानी कि ये हो जाएगा इसका। और एरिया आइए देखते हैं, लेंथ गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है और डेंसिटी गिवन है। अब जब इसमें वैल्यूज रखेंगे तो एरिया एरिया हो जाएगा कैंसिल। ठीक, सो अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग मैं वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो कैलकुलेशन है वो नहीं कर रहा हूं, तो ये आएगा भाई 9.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर 1। तो ये क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको करना है और कुछ डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो मैंने इधर की तरफ एलोबरेट करे हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे स्पेसिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं उसको हिंडर नहीं करना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई आई यूज दिस स्पेक। I would like to request all of you just take a look of this entire you can say explanation once again. This is important point, this is just putting the values, fine. h की वैल्यू ध्यान रखिएगा L/2 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन आई होप you will like it. When a weight W is hung from one end of the wire, other end being fixed,
द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज स्मॉल एल। चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी क्वेश्चन के साथ इसको विजुलाइज करने में। तो भाई फिर से एक छोटा सा ना वो बना लेते हैं हम लोग, थिक सा वायर, लाइक दिस। इससे यहाँ पे हमने वेट अटैच किया हुआ है मान लीजिए, तो इसकी लंबाई में कुछ चेंज आ जाएगा और वो चेंज एल के बराबर है। नाउ अगर अब इसी वायर को हम लोग एक पुल्ली पर से पास कराएं, ठीक है, और उस पुल्ली में हम लोग 2 वेट अटैच कर दें, ठीक, तो इलोंगेशन ऑफ द वायर अब कितना होगा? तो इस सिचुएशन में मैं फॉर्मूला लिखूंगा भाई F अपॉन ए ओवर L अपॉन एल। स्मॉल एल मान लीजिए चेंज इन लेंथ है। अब सेम वायर को ऐसे करके एक पुली है, ठीक है, तो इस पुली से ऐसे करके हाफ हाफ एलोंगेट कर दिया गया है और अब दोनों तरफ W अटैच कर दिया गया है। इस सिचुएशन में इधर की इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी बच्चों L/2 और इधर की इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी L/2। आपको पता लगाना है कि किसी भी तरफ लेंथ में चेंज L प्राइम कितना आएगा। चलिए एक बार इस डायग्राम के साथ क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। If this wire goes over a pulley and 2 weights W each are hung at the 2 ends, the elongation of the wire will be how much? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब वायर में दोनों एंड पे मैंने अटैच कर दिया है वेट, तब तो इसकी लेंथ डबल हो जानी चाहिए जितनी पहले हो रही थी, है ना? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आप एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हैं शायद, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पकड़ा भी, पिक किया, कहीं जा नहीं रहा था, ये ऐसा नहीं था मैंने पकड़ के रोका इसको। तो क्या हुआ कि अब आप दोनों तरफ की अगर लेंथ देखो तो अब L न होके L/2 लेंथ हो गई है। तो इस फार्मूले में आप देखिए मुझे निकालना है मान लीजिए स्मॉल l प्राइम से, फॉर एग्जांपल F और A में तो कोई चेंज हो नहीं रहा क्योंकि वो भी W है, ये भी W है, और ये जो लेंथ है ना ये हो गई हाफ ऑफ द लेंथ। फाइन, तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं इसको, हाफ ऑफ द लेंथ की हम लोग बात कर लेते हैं। सो दिस टाइम ये फॉर्मूला मुझे मिलेगा F अपॉन A L प्राइम अपॉन L/2, ठीक है। और उसको जब मैं कंपेयर करके सॉल्व करूंगा दोनों एंड के लिए, तो जो मुझे L प्राइम मिलेगा वो फिर से L के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है किसने क्रिएट की है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है कि वायर को आपने हाफ हाफ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। So because of that reason the correct solution is C. Option number C is your correct solution. ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बट होता क्या है कि कई बारी आपको ना थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है, और उस विजुलाइजेशन के लिए ही मैंने ये डायग्राम्स दिए। हालांकि प्रॉब्लम एक और भी है, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हो रही है तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आपका बहुत अच्छा टाइम ले जाते हैं, खराब करते हैं, और फिर उस टाइम को आपको कहीं ना कहीं मतलब कंपनसेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन या तो आप स्किप ओवर करते हो या जल्दबाजी में कैलकुलेट करते हो तो गलत होते हैं। तो हमें अपनी प्रैक्टिस को भाई ऐसा परफेक्ट तो बनाना ही है कि 45 मिनट्स में ज़्यादा ना सही तो 30 to 33 क्वेश्चंस तो हम लोग करके आगे आ जाएं। फिजिक्स में, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो दिस इज द सिचुएशन फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, two wires of equal lengths are made of same material suspended from a rigid support through one ends. Fine. ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं यहां बनाता हूं। एक वायर यहां से हैंग कर रहा है और दूसरा वायर यहां से हैंग कर रहा है, ठीक है। सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सब कुछ सेम है। वायर ए हैज डायमीटर दैट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ वायर बी, यानी कि वायर ए की थिकनेस ज्यादा है सिलेंड्रिकल शेप में कंपेरेटिवली टू वायर बी, ठीक। इफ आइडेंटिकल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री एंड्स ऑफ दीज वायर्स द इंक्रीज इन लेंथ। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक। सिर्फ क्यों दिया? देखो, जब तक इसको कैलकुलेट नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा,
और कैलकुलेट करोगे तो टाइम खराब होगा, और एग्जामिनेशन बॉडी यही चाहती है कि आप रिजेक्ट हों, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। तो भाई सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फोर्सफुल्ली मुझे कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। इफ आई वांट टू बिकम अ गुड डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एनी अदर लॉजिस्ट, वी हैव टू फाइंड आउट, वर्क आउट। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस एंड नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यू कांट सिंपली से कि भाई मेरा तो बायोलॉजी स्ट्रीम है, मैथमेटिक्स तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। चलिए, F अपॉन A अपॉन L प्राइम अपॉन L। ठीक, प्रॉब्लम किसके साथ होगी जानते हैं, इक्वल लेंथ की है प्रॉब्लम। ये जो मिस्टर A हैं इनके साथ है, क्योंकि भाई इनका जो एक्सप्रेशन है ना वो है ऐसा। ठीक, तो हम लोग जरा इसको इधर लाते हैं। तो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू FL अपॉन A, मानते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा जो जो टर्म मुझे नहीं चाहिए वो मैं हटाता हूं। आइडेंटिकल वेट्स, यानी मेरे लिए मैं कट करना चलता हूं, ये रिजेक्शन मतलब ये मुझे प्रोसेस सीखनी चाहिए। आइडेंटिकल वेट्स, तो मेरे लिए मिस्टर F की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। L जो था वो सेम था इनिशियली फ्रॉम द, अच्छा हाँ, सेम मटेरियल, ये Y भी मेरे लिए मीनिंगलेस है। तो अब मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में बच गया ये L प्राइम A। तो क्या मैं ये कह सकता हूं L1 प्राइम A1 इज इक्वल टू L2 प्राइम A2, एक्सेप्टेबल है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट, फाइन। तो देखिए L1 प्राइम इज इक्वल, नहीं इसी में वैल्यू रख लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 प्राइम पाई R2 स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन है, तो L1 प्राइम R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2 प्राइम R2 स्क्वायर। इतना एलिब्रेशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से अगर कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करें तो उनको क्लियरिटी रहनी चाहिए। ठीक, ओहो, नाउ R1 R2 की वैल्यू मुझे गिवन है, तो L1 L2 का मुझे जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, और साफ साफ दिख रहा है मुझे कि जिसका ट्वाइस है ना वो 2 2 जा 4 हो जाना है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो 1/4 ऑफ अ वायर A एज फॉर वायर B। ठीक, सो D इज योर करेक्ट ऑप्शन। अप्रोच आपको यही लगानी है, और इस तरीके से जब आप करोगे ना तो बार बार आपको बहुत सारे टर्म्स रखने नहीं पड़ेंगे। मैं मार्क कर देता हूं वहां पे, दिस D इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा फॉर्मूला बता दिया है, लॉजिक समझा दिया है। आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। A steel wire is of length L, area of cross section A, Y is this much. How much energy is required for increasing the length by 2 mm? अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लें, फाइन, तो वर्क डन अगर कैलकुलेट कर लें तो वही तो एनर्जी होगी। ठीक, अब वर्क डन कैलकुलेट करने का मेरे पास में कई सारा रिजल्ट है। मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, हाफ Y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, यहां लिख देता हूं। U इज इक्वल टू, वर्क एनर्जी थ्योरम से कोरिलेट कर लीजिए, हाफ Y स्ट्रेन वॉल्यूम, फाइन। अब इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो देखिए y की वैल्यू मुझे एज इट इज गिवन है, स्ट्रेन का मतलब हो गया बच्चों डेल्टा L बाई L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वॉल्यूम के लिए क्या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक, तो लेंथ भी आपको वैल्यू गिवन है, और हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 2 mm, तो बाई 2 mm ये डेल्टा L की वैल्यू आपको गिवन है। मुझे सिर्फ कैलकुलेट करनी है कि एनर्जी कितनी आनी चाहिए, तो मैं सिंपली यहां लिख देता हूं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी खैर लाइन की, बाई पुटिंग वैल्यूज U इज इक्वल टू 0.8
जूल। फार्मूला आपके सामने है, सिर्फ आपको वैल्यूज रख के जोड़ घटाना गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्सट्रैक्ट टाइप की चीजें करनी है। ठीक है, हम लोग जितना फास्ट और एक्यूरेट कर सकेंगे उतना ही अच्छी रैंक इस एग्जाम में ला सकते हैं और उतनी ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में हमें एडमिशन मिल सकती है। फाइन, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो बहुत सारे लोग आपको बोलने आ जाते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो बहुत मेहनत करके, बहुत सारी ट्रिक्स सीख के, प्लानिंग करके, तो आपसे कोई ये नहीं पूछने आता है कि हाँ आपने बड़ी ये करी। वो सीधा एक ही बोलते हैं, भाई मेहनती था बच्चा इसलिए क्वालिफाई कर गया। तो चॉइस आपकी है, या तो हम कंप्लेंट करते रहें कि मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और या हम मेहनत करें और निकालें एग्जाम को। आइए, अ वायर ऑफ लेंथ L and cross sectional area A is made up of a material of Young's modulus Y. It is stressed by an amount X. What is the work done? Directly based upon the previous formula जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक, अब इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे लिखना चाहिए, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सर बार बार यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। तो आपको आई थिंक क्लियर है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का मतलब हो गया कि डेल्टा एल मुझे एक्स गिवन है, कह रहा है ना, इट इज स्ट्रेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स द वर्क डन। सो डेल्टा इफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, तो हम लोग सीधा फार्मूला लगा देते हैं कि एफ इज इक्वल टू, भाई कितना आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट ना लिख के कुछ लोग कंफ्यूज ना कर जाएं, ये तो मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन एल, ठीक है ना। डेल्टा एल की जगह मैंने एक्स एल रख दिया है क्योंकि वो मुझे गिवन है। तो डब्लू होता है आपका एवरेज फोर्स इनटू जो भी इसका डिस्टेंस हुआ है। ठीक, हम वैल्यूज इसकी जगह पे यूज करेंगे हाफ एफ इंटू एक्स, और एफ मेरे पास आया है वाई ए एक्स बाई एल। यूज कर लीजिए वैल्यूज, सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा हाफ वाई एक्स स्क्वायर ए बाई एल, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा का पूरा मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया है। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। Let's come for the question number 7. That is, a wire can be broken by applying a load of 20 kg weight. F की बात है, the force required to break the wire of twice the diameter. देखिए, सेम लेंथ सेम मटेरियल, एक वायर हमने ऐसे लिया, इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। दूसरा वायर मैंने थोड़ा थिक ले लिया, अब सेम लंबाई है, सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, इसको तोड़ने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना होगा। ठीक, तो आइए, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब तोड़ देना है तो फिर डेल्टा एल और एल की ऐसा कोई बात नहीं रहती, मेन प्रॉब्लम है मेरा कंसर्न फोर्स का। फाइन, सो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। फाइन, रख दीजिए वैल्यूज। तो ब्रेकिंग फोर्स मुझे जब निकालना है तो वो मान लीजिए एफ है, तो पहली बार में सारी वैल्यूज गिवन है, एक ये 20 गिवन है यहाँ पे, ठीक है, एंड बाकी सारी वैल्यूज को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग रख लेते हैं। तो 20 अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इक्वेट कर देते हैं दोनों के बराबर, एफ अपॉन पाई 2d होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपको सीधा सीधा f बराबर 4 इंटू 20, ये वैल्यूज़ मैंने यही वाली यूज़ करी हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा 80 kg वेट।
यानी कि करेक्ट ऑप्शन मेरा आ गया सी वाला। ठीक, let's come for the question number 8, and this question number 8 is what? That is a steel ring of radius r and cross sectional area a is fitted onto a wooden disc of radius r। देखिए ध्यान से, एक लकड़ी की, एक्चुअली ये गांव में अब तो नहीं होता है, बट वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज बुलक कार्ट, और मुझे लगता है आज भी इंटीरियर गांव में लकड़ी का व्हील बनाते हैं, वुडन व्हील। अब वुडन व्हील के ऊपर एक लोहे का रिंग चढ़ाया जाता है। ठीक है, यह गांव में आज भी जहाँ पे ट्रेडिशनल कहते हैं फार्मिंग होती है, दे यूज बुलक बुल्स फॉर प्लाइंग देयर फील्ड्स, सो दे यूज दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस। फाइन, तो ये मेरे पास में एक डिस्क थी लकड़ी की, फाइन, इसका रेडियस था बच्चों कैपिटल आर। ठीक, और इससे थोड़ा छोटी रेडियस का एक लोहे का रिंग है। ठीक, इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया गया। आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है? इसको करते हैं गरम, गरम करने से इसकी रेडियस जाती है बढ़, और फिर इसको इसके ऊपर फिट कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये पूरे लकड़ी के इस स्ट्रक्चर को होल्ड कर लेता है, क्लैंप्ड। ये प्रोसेस है। ठीक है, इफ यंग्स मॉडुलस इज वाई देन द फोर्स विद विच द स्टील रिंग इज एक्सपेंडेड, वही मुझे निकालना है, मतलब ये वापस इसको खोलने के लिए कितना फोर्स लगाएगा। फाइन, चलिए इसको बना रहने देते हैं, हम लोग इधर बात करते हैं। डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन हो गया, ये होगा बच्चों 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। सॉल्व कर दो आप, तो डेल्टा एल बाई एल मुझे मिल जाएगा आर माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, फिर देन एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर आएगा बी वाला, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए वही आ ही रहा है। ठीक है, कम्स क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 को पढ़ने के बाद आप वीडियो रोकेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये 9th क्वेश्चन इसी में से अब तक के किसी एक क्वेश्चन का सम हाउ रिपीटिशन है, जस्ट टू चेक कि आपने पहले क्या सीखा है। ये रहा 9th क्वेश्चन। एक वायर है, लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 mm स्क्वायर है, वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 2 mm। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, हाफ एफ इंटू एक्स। एफ की वैल्यू यूजिंग प्लीज आप निकालिए और इसको सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, दैट इज 0.4 जूल। बट इसको प्लीज ट्राई करिए वीडियो रोक के, और नहीं भी रोकेंगे तो मैंने सोल्यूशन नहीं दिया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला मेंशन किया, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये अप्रोच मैं 2 बार अभी इसी वीडियो में एलैबोरेट कर चुका हूं। ठीक भाई, थोड़ा सा तो हमें अपने से ट्राई करना भी चाहिए, अदरवाइज फिर हम सीखते नहीं हैं। बस एक प्रोसेस आ जाती कि हाँ हमने इतने क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, वैसे भी मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि फॉर 10 क्वेश्चंस वी शुड नॉट गिव मोर देन 20 मिनट्स टाइम। 45 के लिए आपको लेस देन 45 मिनट्स मिलते हैं, बट चूंकि ये इनिशियल स्टेज है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग लाइक दिस।
A rod of length L, Young's modulus Y and thermal coefficient alpha is held between two rigid planes. आइए इसकी बात करते हैं। ऐसे करके ना दो रिजिड प्लेन्स हैं, रिजिड प्लेन समझ लो, वॉल समझ लो आप, ठीक। इसके बीच में मैंने एक रॉड को फिक्स कर दिया। वैल्यूज ऑफ रॉड की गिवन है y, a, l एंड so on. In this way, the bar is prevented from expansion in these directions when it is heated. अब अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो ये येलो वाला जो सपोर्ट है वो रॉड को बढ़ने नहीं देगा, ठीक, एक फोर्स लगाता रहेगा, बढ़ने नहीं देगा। When the temperature of the bar is raised by delta T डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितनी स्ट्रेस इस बार में डेवलप हो जाएगी? अगर आप ध्यान से याद करो तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है थर्मल एक्सपेंशन वाले कॉन्सेप्ट में, इसी चैप्टर में, ठीक। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू गिव यू सम टिप्स कि हाँ भाई वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ठीक। तो चलिए इसका डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट यूज कर लेते हैं। F अपॉन A इज इक्वल टू वाई डेल्टा L बाई L, ये तो हमारा नोन फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, ये हो जाएगा L नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, ब्रैकेट क्लोज करिए, माइनस L नॉट, ठीक, माइनस L नॉट अपॉन L नॉट, ठीक है, कंप्लीट ये वाला, ठीक। तो स्ट्रेस बराबर आएगी बच्चों y एल्फा डेल्टा T, और मैंने जो आपको फार्मूला बताया था वो था y a एल्फा डेल्टा T, याद आया? यहां पे स्ट्रेस का मतलब हो गया कि ये मिस्टर A इसके डिनोमिनेटर में, ठीक। सो दिस इज यू कैन से क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन वन ऑफ योर नोन रिजल्ट। सो भाई इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन को देखिएगा, रोकिएगा वीडियो, ट्राई करिएगा और खाली यही क्वेश्चन मत करिएगा, कहीं और से भी मिले तो करने की कोशिश करिएगा। 2 ही 3 फार्मूले इस पूरे चैप्टर में हैं, अगर तैयार रहेगा तो एक मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो मैं सही कर दूंगा आउट ऑफ 45, ठीक है। हालांकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स करे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हैं। सो विद द बेस्ट रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम मिजो स्टडी वीडियो क्लासेस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट।